दो घंटे चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर जीपीएस सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। अब तक चारों तरफ गुप्ता अंधेरा था। हम राजमार्ग पर सीधे सीधे चले जा रहे थे। अंधेरा इस तरह था कि आसपास कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। अनिरुद्ध डर के मारे चुप हो गया था। मैंने तब निश्चय किया कि इस अंधेरी रात में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, कहीं पर रात भर के लिए रुक जाना ही सही रहेगा। अनी बेटा देखो जरा, कहीं आसपास कोई होटल या रेस्ट हाउस है क्या? मैंने सामने सड़क से नजर हटाए बिना ही उससे पूछा। कैसे देखूं मम्मा, नेटवर्क ही तो नहीं है। कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि रेस्ट हाउस है पास में कोई। याद है कुछ वह कितनी दूर पर था? रोड साइन भी नहीं दिख रहा है कोई। अरे नेटवर्क वापस आ गया। हाँ मम्मा, आधे घंटे की ड्राइव पर बाईं तरफ एक रेस्ट हाउस है। मम्मा आगे देखना, संभल कर। अनिरुद्ध के चीखने से मैंने झटपट ब्रेक लगा दी थी। गाड़ी का इंजन एक अजीब सा आवाज निकालकर शांत हो गया था। सामने सुनसान सड़क पर एक 17-18 वर्ष की लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी और वह अभी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। हे ईश्वर, अरे ऐसी तूफानी रात में ये लड़की कहाँ से आए? मैंने शीशा नीचे किया तो वह लड़की मेरे पास आकर बोली, उसे सामने के रेस्ट हाउस तक जाना है जो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर लिफ्ट मिल जाए तो हमेशा वह मेरी शुक्रगुजार रहेगी। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ में कौन है। उत्तर में उसने कहा कि वह अकेली ही है। उस रेस्ट हाउस के केयरटेकर की बेटी है, वहीं रहती है। उसने अपना नाम बताया, लिंडा। एक पल के लिए मैं सोचने लगी, क्या पता लड़की सच बोल रही है कि नहीं, कहीं गैंगस्टर हुई तो। फिर भी उस अकेली लड़की को इस तूफानी रात में अकेला छोड़ देना दिल को सही नहीं लगा। रेस्ट हाउस का नाम सुनकर एक आशा जगी कि शायद वहाँ रात को रुकने को मिल जाए और मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। लिंडा ही राह दिखाती हुई रेस्ट हाउस ले चली। जीपीएस सिस्टम फिर से डाउन हो चुका था। लिंडा काफी मिलनसार लड़की निकली। उसने बताया कि वह सुबह सहेली के घर पढ़ाई करने गई थी, परंतु वापस जाते समय उसकी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए उसे सड़क पर ही छोड़कर वह लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। हमने थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़ी उसकी गाड़ी को भी देखा। तब उस पर से हमारा सारा शक दूर हो गया। लिंडा ने हमसे पूछा कि हमें कहाँ तक जाना है। अमेरिका सुनकर वह बोली कि आज रात को वहाँ न जाएं, मौसम का और बिगड़ने का अंदेशा है। सच ही कह रही थी वह। अब तक बिजलियाँ भी कड़कने लग गई थी। बर्फ की बारिश तो सुबह से लगातार हुई जा रही थी। रात को और भयंकर तूफान का अंदेशा मुझे भी अब होने लगा था। अब हम रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। रेस्ट हाउस में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दूर से यह रेस्ट हाउस नजर भी न आता था। शुक्र है कि हमें लिंडा मिल गई थी, वरना इस रेस्ट हाउस को ढूंढ पाना नामुमकिन था। लिंडा ने अपने पापा मिस्टर स्मिथ से हमारा परिचय करवाया। पिता और पुत्री दोनों ने लिफ्ट देने के लिए बहुत बार हमें धन्यवाद दिया और एक रात के लिए उनके इस रेस्ट हाउस का अतिथि बनने का अनुरोध किया। हम और क्या करते, आगे जाना मुश्किल था, इसलिए रात को वहीं रुकने का फैसला ले लिया। रेस्ट हाउस पुराने जमाने का था। रख रखाव के अभाव में थोड़ा टूट फूट गया था और इस समय पूरा खाली था। पूछने पर मिस्टर स्मिथ ने बताया कि गर्मियों के समय काफी लोग इधर आते हैं, परंतु इस समय यहाँ कोई गेस्ट बमुश्किल ही मिल पाता है। बहरहाल हम काफी थके हुए थे, इसलिए चिकन सूप और सैंडविच खाकर बेड पर लुढ़क गए। बेड बड़ा आरामदायक था, हालांकि हमारे कमरे में फर्नीचर नामात्र को ही था। एक डबल बेड, कोने में एक क्लोजेट, एक मात्र चेयर और एक छोटा सा तिपाया। मम्मा लगता है ये कमरा काफी समय से बंद पड़ा था। देखो कुर्सी पर कितनी धूल जमी हुई है। लेटे लेटे अनिरुद्ध ने मुझसे कहा। नींद से मेरी आंखें तब तक बंद होने लगी थी। किसी तरह मैंने उससे कहा, बेटा सो जा, सिर्फ रात भर का ही मामला है, भोर होते ही निकल लेंगे। सुबह जब आंखें खुली तो मौसम साफ हो गया था। सुंदर धूप निकल आई थी, हालांकि तापमान अब भी माइनस पर ही था। बाहर का नजारा देखते ही मन खुशी से झूम उठा। ये रेस्ट हाउस घने जंगल के बीच में था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदर छटा बिखेरी हुई थी। नहा धोकर साथ लाए हुए स्नैक से ब्रेकफास्ट करके जब हम रवाना होने को तैयार हुए तो पिता पुत्री में से किसी का भी दर्शन न मिला। जीपीएस अब भी नदारद था। हम जल्दी ही इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे। हमने उन दोनों को काफी ढूंढा, नाम लेकर भी पुकारा उनको कई बार, पर वे कहीं न मिले। इधर हमें देर हो रही थी, सो हमने उन दोनों के लिए एक थैंक यू नोट लिखा और गाड़ी लेकर निकल पड़े। परंतु किस तरफ जाना था हमें ये पता नहीं चल पा रहा था। रात को तो लिंडा मार्ग बताकर ले आई थी। आधे घंटे के बाद मुख्य सड़क पर एक छोटा सा गैस स्टेशन पेट्रोल पंप दिखा। गाड़ी का गैस भी कम हो चुका था, सो वहाँ रुककर गैस भरने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसा थमाते हुए दिशा निर्देश पूछा तो बातों बातों में दुकानदार पूछ बैठा कि हम यहाँ कहाँ आए थे। रेस्ट हाउस सुनकर वह पूरे 1 मिनट तक हमें देखता रहा, फिर हमारे हाथों में चेंज के पैसे देता हुआ बोला,
दैट हाउस इज हॉन्टेड। वह भूतिया बंगला है। वर्षों बाद आज भी जब बरसात की उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उस लड़की का भूत ने उस भयंकर तूफानी रात को हमारी जान बचाई थी, हमें रात भर के लिए शरण दिलाई थी। भूत प्रेत पर विश्वास न होते हुए भी उस घटना को मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगी।